नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू शुक्ला है और मैं आप लोगों को भारत के नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बांध डैम को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यह जो वीडियो है यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग भारत के 5 महत्वपूर्ण बांधों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे टिहरी बांध, टिहरी परियोजना के बारे में। जो ये टिहरी बांध बनाया गया है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसको जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था जल विद्युत की आपूर्ति के लिए इसको बनाया गया था। और जो ये टिहरी बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 856 फीट इसकी ऊंचाई है। पहला, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। दूसरा, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तीसरा, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध बनाया गया है। अब अगला हम लोग बांध पढ़ेंगे थीन बांध। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही थीन बांध है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस राज्य में बनाया गया है और किस नदी में बना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। जो यह थीन बांध बनाया गया है वह रावी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है और यह जो परियोजना है वह भारत की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इसे हम लोग देख सकते हैं, यह पंजाब में बनाया गया है। पंजाब के परलकोट ज़िले में रावी नदी के तट पर इस बांध को, थीन बांध को बनाया गया है। याद करने के लिए, थीन बांध बना कहाँ है? तो पंजाब में बना है। किस नदी पे बना है? तो रावी नदी पे बना है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। और यह सिंचाई के लिए बनाया गया था। थीन बांध जो था वह सिंचाई करने के लिए बनाया गया था, सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया था। जो यह स्क्रीन पे आप बांध देख रहे हैं यही है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल परियोजना। और यह जो परियोजना बनाया गया था यह सतलज नदी पर बनाया गया था। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था। इस बांध के बनने के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो 1944 में यह बांध बनाने की योजना शुरू हुआ था और जो पंजाब के तत्कालीन राजस्व मंत्री थे श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में एक समझौता किया गया था। और उसके बाद जो 8 जनवरी 1945 को जो भाखड़ा नागल परियोजना प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग थी वह पूर्ण हुई और जो भाखड़ा नागल परियोजना का शुरुआती निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ था और यह 1948 में बनना मतलब निर्माण होना चालू हो गया था। और 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध निर्माण का कार्य चालू हुआ। जो यह बांध निर्माण का जो कार्य था वह अक्टूबर 1963 में पूर्ण हो गया। जो यह भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था वह जल की आपूर्ति, जल विद्युत की आपूर्ति और जो सिंचाई की आपूर्ति के लिए सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी इसका निर्माण किया गया था। और जो इसके लाभान्वित राज्य हैं वह है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम लोग अगले बांध के अध्ययन में देखेंगे गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ, किस नदी पे बना है, किस राज्य पे बना है, इसको हम लोग देखेंगे। आप जो स्क्रीन पे बांध देख रहे हैं वही गांधी सागर बांध है। अब गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ 1960 में और यह मध्य प्रदेश में बनाया गया और यह इसका निर्माण चंबल नदी पे किया गया। गांधी सागर बांध जो बना मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर ज़िला है वहाँ के भानुपुर तहसील में बनाया गया। और जो गांधी सागर बांध था वह 510 मीटर लंबा था और 52 मीटर ऊंचा था गांधी सागर बांध। और जो गांधी सागर बांध बना था वह जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी लास्ट परियोजना है आज की क्लास की, उसके बारे में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग देखेंगे। जो दिबांग परियोजना है उसको एक स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना या प्रोजेक्ट कहा जा सकता है।
जो यह परियोजना है वह भारत में बनने वाला अब तक का सबसे लंबा जल विद्युत प्रोजेक्ट है। दिबांग बांध की ऊंचाई 278 मीटर है और इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर भारत में सबसे ऊंचा बांध दिबांग बांध ही होगा। जो दिबांग बांध है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और इसका उद्देश्य था जल विद्युत की आपूर्ति, और यह इसके जो लाभान्वित राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। तो आज हमारा जो क्लास था वह बांध से रिलेटेड था और हम लोग 5 टॉपिक पे चर्चा किए हैं। आज यह मेरा पहला वीडियो था। कल मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा।